आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला 14 मार्च से होगा शुरू। उधमपुर में पुरअसरार बारूदी धमाके में एक शख्स अज़जान, 14 दीगर जख्मी। गैर मुनज़्ज़म कामगारों की रजिस्ट्रेशन में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर जम्मू कश्मीर को मिला पहला इनाम। और गवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला इस महीने की 14 तारीख से शुरू होगा और ये 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन में 11 बजे से शुरू होगी। यह फैसला मुल्क में कोविड के मामलात में लगातार गिरावट के पेश नजर लिया गया है। ताहम जराये ने कहा है कि दोनों ऐवान अपने चैम्बर्स और गैलरियों का इस्तेमाल भी करते रहेंगे। कोविड वबा की तीसरी लहर के पेश नजर बजट इजलास के पहले मरहले में दोनों ऐवानों में शिफ्ट में काम काज किया जा रहा था। सलाथिया चौक उधमपुर में आज एक पुरअसरार धमाके में एक शख्स हलाक जबकि 14 दीगर जख्मी हुए। पुलिस को खदशा है कि यह बारूदी सुरंग का धमाका था, ताहम इस ताल्लुक से तहकीकात जारी है। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह और पुलिस के दीगर सीनियर ओहदेदारों ने धमाके की जगह का मुआयना किया। उन्होंने नामानिगारों को बताया कि इब्तिदाई तहकीकात से ऐसा लग रहा है कि एक बारूदी धमाका था, ताहम फॉरेंसिक टीमों की जांच के बाद ही धमाके की असलियत का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि SIA टीम ने भी जाए वारदात का दौरा करके इस हवाले से तहकीकात शुरू की है। ऐसा लग रहा है कि कोई IED ब्लास्ट है। अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब होगी, जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स आएंगे, तब आपको मजीद इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। ब्लास्ट के कारणों का बहुत डिटेल में अभी बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन जांच चल रही है। ऐसा लगता है कि बहुत ही एक लोकलाइज्ड किस्म का ब्लास्ट है और जिसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक नहीं गया है। उसी छोटे से दायरे में ये ब्लास्ट हुआ है और वहाँ पे ही जो लोग जख्मी थे, जो लोग मौजूद थे, वो जख्मी हुए हैं। ज़्यादा जानकारी तफ्तीश के बाद बताई जा सकती है। इस दौरान कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज वादी में कई मकामात पर छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी। इतलात के मुताबिक एजेंसी के एहलकारों ने पुलिस और CRPF की मौजूदगी में बारामूला जिला के पट्टन और उशकोरा इलाकों के अलावा पुलवामा के पिंगलाना और शोपियां जिला के कुछ इलाकों में छापे डाले और तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। एजेंसी के एहलकारों ने इस दौरान कई काबिल एतराज दस्तावेजात जब्त करने के अलावा अब्दुल अहद भट्ट साकिना पिंगलाना के ही तनवीर अहमद और गुलाम कादिर वानी नामी अफराद को हिरासत में ले लिया है। गुलाम कादिर वानी पाबंदी शुदा जमात इस्लामी के साबिक जिला सदर हैं। बाकी खबरों से पहले लेते हैं एक वक्फा। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें। जम्मू कश्मीर को मरकजी वजारत मेहनत व रोजगार की तरफ से गैर मुनज़्ज़म कामगारों की रजिस्ट्रेशन में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर पहली पोजीशन से नवाजा गया है। वजारत मेहनत व रोजगार की जानिब से गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के कामगारों की 25 करोड़ रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान जम्मू कश्मीर को इनाम से नवाजा गया। ये एजाज जम्मू कश्मीर के महकमे मेहनत व रोजगार की सेक्रेटरी सरिता चौहान ने लेबर कमिश्नर AR वार के हमरा हासिल किया। जम्मू कश्मीर ने 38 लाख में से 31 लाख कामगारों का इंदराज कराया है। मरकजी काबीना की आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। काबीना ने जामनगर गुजरात में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के क़याम को मंजूरी दी, जिससे वजारत आयुष के तहत कायम किया जाएगा। काबीना ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शस डिजीजेज अमरीका के माबैन दस्तखत शुदा मुफाहमतनामे को मंजूरी देने के अलावा ICMR और DGF जर्मनी के माबैन हुए मुआहदे को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा काबीना ने कानकनी की वजारत के तजवीज़ शुदा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 में तरमीम की भी मंजूरी दी। रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 180 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके फराहम किए जा चुके हैं। इसमें मरकजी सरकार की तरफ से मुफ्त फराहम करदा टीके और रियासती सरकारों की जानिब से बराह रास्त खरीदे गए टीके शामिल हैं।
وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ابھی بھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس 15 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ ٹیکے موجود ہیں جن کا استعمال کیا جانا باقی ہے۔ دنیا اسنا ملک میں اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 179 کروڑ 33 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 18,69,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ ملک میں کووڈ صحت یابی کی شرح سردست 98.69% ہے۔ ملک بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ کے 4,575 نئے معاملات کی اطلاع ملی ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 24 مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ان میں سے 12 افراد کی نشاندہی جموں صوبے سے جبکہ دیگر 12 کی نشاندہی کشمیر صوبے سے ہوئی ہیں۔ اسی مدت کے دوران مزید 32 کورونا مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج گاندربل ضلع کا دورہ کر کے منی سیکریٹریٹ گاندربل میں بلاک دیوس کی صدارت کی۔ اس دوران پنچایت راج اداروں کے نمائندوں نے ڈویژنل کمشنر کے سامنے کئی مسائل رکھے جن میں دیہی ترقی محکمے میں عملے کی کمی، آبپاشی کوہلوں کی صفائی، تلملا نالے کی ڈریجنگ اور دیگر کئی مسائل شامل ہیں۔ ڈویژنل کمشنر نے کہا کہ پنچایت راج نمائندے انتظامیہ اور لوگوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں اور نمائندوں کی جانب سے ابھارے گئے مسائل فوری توجہ کے متقاضی ہوتے ہیں کیونکہ ان نمائندوں کی جانب سے زمینی سطح پر لوگوں کو درپیش مسائل انتظامیہ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے افسروں پر زور دیا کہ وہ پنچایت راج نمائندوں کی جانب سے ابھارے گئے مسائل کے فوری حل کی طرف جلد توجہ دیں تاکہ لوگوں کو درپیش مسائل کا فوری ازالہ ممکن ہو سکے۔ اس سے قبل ڈویژنل کمشنر نے چکی دھرمنا گاندربل میں صفائی مہم کا افتتاح کیا۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر گاندربل کے علاوہ ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز متھورا معصوم بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ ڈویژنل کمشنر نے میونسپل کونسل گاندربل کی جانب سے شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا۔ محکمہ زراعت کے پرنسپل سیکرٹری نوین چودھری نے آج سول سیکریٹریٹ میں IFAD اور نبارڈ کے حکام کے ساتھ زرعی شعبے کو فروغ دینے اور کاشتکاروں میں جدیدیت لانے کے لیے ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دونوں اداروں کے ماہرین پر زور دیا کہ وہ گوشت فراہم کرنے والے جانوروں کی پیداوار بڑھانے کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے کے علاوہ روایتی میوہ درختوں کو ہائی ڈینسٹی روٹ سٹاک میں تبدیل کریں۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز آج امیرہ قدر لال چوک دھماکے میں جان گنوانے والی حضرت بل کی دوشیزہ رافیہ نذیر کے گھر گئے اور وہاں لواحقین کو 1 لاکھ روپے کی چیک پیش کی جبکہ انہوں نے مزید 5 لاکھ روپے کی معاونت کی بھی یقین دہانی کرائی۔ ڈپٹی کمشنر نے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا اور انہیں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا عزم دہرایا۔ اس بیچ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی رافیہ نذیر کے گھر جا کر وہاں سوگواراں خصوصاً اس کے والدین کے ساتھ تعزیت کی۔ ڈاکٹر فاروق کے ہمراہ پارٹی کے صوبائی صدر ناصر اسلم وانی اور سینئر لیڈر آغا سعید محمود بھی تھے۔ اس موقع پر مرحومہ کے حق میں دعائے مغفرت اور کلمات ادا کیے گئے۔ گوا، منی پور، پنجاب، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کے کل کی ووٹوں کی گنتی کے لیے تمام ضروری تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ کل ہی آسام کی مجولی اسمبلی سیٹ کے ضمنی چناو کے ووٹوں کی بھی گنتی کی جائے گی۔ ووٹ شماری صبح 8 بجے شروع ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی کے رجحانات اور نتائج چناو کمیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گے۔ ووٹر ہیلپ لائن موبائل ایپ سے بھی رجحانات اور نتائج کی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے۔ ووٹوں کی گنتی کے دوران کووڈ کے احتیاطی اقدامات اور ضابطوں کی مکمل طور پر عملاوری کو یقینی بنانے کی خاطر چناو کمیشن نے کووڈ کے سخت ضابطوں کا اعلان کیا ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک اور بریک۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ ہاں شکر جی، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ نیشنل کانفرنس کی مجلس عاملہ کا ایک غیر معمولی اجلاس آج نواز صبح کمپلیکس میں پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ، جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کے علاوہ مجلس عاملہ کے ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں جموں کشمیر اور یہاں کے عوام کو درپیش چیلنجوں کے علاوہ امن قانون کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا۔ اجلاس کے شرکاء نے عام لوگوں کے بنیادی مسائل و مشکلات اور کمر توڑ مہنگائی جیسے معاملات بھی اجاگر کیے۔ پی ڈی پی کی جانب سے آج ٹاؤن ہال کپواڑہ میں پارٹی ورکروں کے لیے کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن کی صدارت پارٹی جنرل سیکرٹری غلام نبی لون ہانجورہ نے کی۔ اس میں سینکڑوں کی تعداد میں ورکروں نے حصہ لیا۔ ہانجورہ نے پارٹی ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کی بحالی پارٹی کی اولین ترجیح ہے اور وہ آخری سانس تک اس کے لیے لڑتی رہے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد بے روزگاری اور مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے۔
राज्य सभा मेंबर और कांग्रेस पार्टी की जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल, जो कि इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, ने कहा है कि लोग बीजेपी सरकार की गलत पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों ने भी इन हालात के पेश नजर अपने सियासी नजरिए को बदला है और कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाने का इजहार किया है। कबायली उमूर महकमे के सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी ने आज जम्मू खत्े के कबायली इलाके से वाबस्ता 18 बैस पालन प्रोग्रेसिव मिल्क फार्मर्स को 2 रोज़ा तरबेती दौरे पर रवाना किया। इस दौरे का एहतमाम नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के इश्तराक से किया गया है। इस मौके पर सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि यह दौरा इन किसानों को तजुर्बा हासिल करने का एक मौका फराहम करेगा और बाद अज़ां वो इस तजुर्बे को इस्तेमाल करके न सिर्फ दूध की पैदावार बढ़ा सकेंगे बल्कि इससे उनकी आमदन भी बढ़ जाएगी। टाउन हॉल बड़गाम में आज क्लाइमेट चेंज फंड के तहत किसानों के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप में किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर माहिरीन और डॉक्टरों ने मौसमी तब्दीली और फसलों के बचाव के ताल्लुक से अपने तजुर्बात से किसानों को आगाह किया। तकरीब पर डीजीएम नाबार्ड मनोहर लाल बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नाबार्ड किसानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के चुनाव से पहले मौजूदा कमेटियों के खातों का ऑडिट कराएं। एक बयान में कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने मांग की है कि इंतजामिया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के इंतखाबात 3 महीने में कराए, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ अजला के प्रबंधक कमेटियों को ऑडिट कराना जरूरी है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एनफोर्समेंट विंग ने आज बटमालू के अलावा शहर के कुछ दीगर इलाकों में पॉलीथीन मुखालिफ मुहिम चलाई, जिनमें हकदल, नौशहरा, सौरा और पारिमपोरा शामिल है। ये मुहिम कॉर्पोरेशन के चीफ एनफोर्समेंट अफसर मुद्दसर बांडी की निगरानी में चलाई गई। इस दौरान कई क्विंटल पॉलीथीन जब्त किया गया, जबकि कुछ अफराद से जुर्माना भी वसूल किया गया। IAS ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने खवातीन के बैन अल-अक़वामी दिन की मुनासिबत से आज एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसकी सदरत एसोसिएशन की सदर डॉक्टर अमिता मेहता, जो चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की अहलिया है। उन्होंने डॉक्टर मन्नू भटनागर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर की अहलिया है, की इज्जत अफजाई की और कहा कि कोविड-19 वबा की लड़ाई में डॉक्टरों ने काबिल सताइश काम किया है। नाइन्टी फीट रोड इलाही बाग सौरा के बाशिंदों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत इलाके में साइकिल ट्रैक बनाने के लिए जो फुटपाथ मुनहदिम किया गया है, 1 साल गुजरने के बावजूद भी इसमें काम शुरू नहीं किया गया है। लोगों ने मांग की है कि साइकिल ट्रैक को फौरी तौर तामीर किया जाए ताकि आए दिन के सड़क हादसात को रोका जा सके। वली कामिल हजरत सईद मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आज निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाक़ा बिहीबाग जालडगर में खत्मातुल मौज़मात, दुरूद अज़कार और नात मनाकिब की मजालिस दिन भर जारी रहीं। वादी के अतराफ अकनाफ से आए अकीदतमंदों ने इन रूह परवर मजालिस में शिरकत की। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर ने आज इंडोर स्टेडियम बड़गाम में यूटी सतह की बैन जिलाई चेस चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इस इवेंट का एहतमाम यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमा बड़गाम ने किया था और इसमें 14 अजला के 119 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर डायरेक्टर ने बताया कि नौजवान खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स की जानिब तवज्जो देनी चाहिए और यूथ सर्विसेज महकमा इस सिलसिले में हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर इंतहाई हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।